हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। हम इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या 2 महीनों में शिक्षक भर्ती की तैयारी की जा सकती है या फिर नहीं। इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी का जो लेवल है उसके हिसाब से कितने चांसेस हैं आप सभी के सिलेक्शन के, और क्या चांसेस हैं आपके सिलेक्शन लिस्ट में जगह बनाने के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो की मांग हो रही थी, इसलिए ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर और भी वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड किए जाते रहेंगे गाइडेंस से रिलेटेड। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स के सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ। एक एक का रिप्लाई देना तो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, लेकिन मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और उससे निष्कर्ष निकालते हुए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक वीडियो के जरिए आप सभी के सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जैसे मैंने बताया, नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या 2 महीनों में आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक है या व्याख्याता है। तीनों में से किसी भी तरह का पोस्ट हो, सभी के लिए ये वीडियो समान रूप से कारगर है। दोस्तों, क्या आप 2 महीने में ऐसी तैयारी कर सकते हैं जो आपके मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में आपके मददगार साबित हो? इसी पर चर्चा ये रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात को समझिए कि किन लोगों के चांसेस ज्यादा हैं इस शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन होने के। आप सभी को पता है कि 5,000 पद, जो कि बहुत कम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बेरोजगार शिक्षक पात्र जो हैं, शिक्षक भर्ती के लिए जो पात्र अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और ऐसे में 5,000 जो वैकेंसी है उसका आना बहुत ही कम है। ठीक है, अब मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, और ये सभी को पता है कि पोस्ट बहुत ज्यादा खाली हैं, लेकिन उसकी तुलना में जितने जो 5,000 जो वैकेंसीज जारी किए गए हैं, फिलहाल नोटिफिकेशन जो आने वाले हैं, कुल मिलाकर के 5,000 काफी कम है। ठीक है, यानी कंपटीशन बहुत हाई रहने वाली है। थ्रोट कट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, और कंपटीशन इतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एक एक नंबर, एक एक पॉइंट में भी नंबर के पीछे कितने सारे रैंक आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब क्वेश्चन पेपर के बाद अलग से डिस्कशन करेंगे कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई रहने वाला है और कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल परीक्षा नहीं हुई है, उससे पहले भी आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इतने पोस्ट में लगभग कितनी भर्तियां, कितने लोग वैकेंसीज भर सकते हैं, और आप लोगों का जो है कितना ज्यादा कंपटीशन होगा, कितने लोगों से आपको फाइट करना पड़ेगा एग्जाम में। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव चीज ये है कि वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, और वैकेंसीज भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। उसमें बहुत सारे लोग, कहने का मतलब कई गुना, पोस्ट से कई गुना ज्यादा लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। कोई साल भर से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से। बहुत अनुभवी लोग हैं जो व्यापम की कई एग्जाम दिला चुके हैं। साथ ही अलग अलग तरह के परीक्षाएं वो निकाल भी चुके होंगे। कई लोग जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, और कई लोग जो नेट होता है वो भी क्वालिफाई, जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपको परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थी के रूप में देखने को मिलेंगे। यानी कि आसान नहीं है ये रास्ता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दोनों ही तरह की चीजें देखने को मिलेगी कि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई तो होगा, लेकिन आपको सबसे कंपटीशन नहीं है, आपकी गिनी चुनी संख्या से ही कंपटीशन रहेगी। लेकिन जिनसे आपका कंपटीशन रहेगा वो भी बिल्कुल तगड़े खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं 2 महीनों में तैयारी की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है। तो देखिए, 2 महीनों में तैयारी बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके डेडिकेशन पर। डेडिकेशन और जो रेगुलरिटी है, जो पढ़ने का जो आपको अभ्यास है, वो प्रतिदिन करना है। ठीक है, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रेस्ट ले लिया या फिर आपने कम पढ़ाई की, क्योंकि 2 महीने
बिल्कुल कहते हैं ना कि एक क्रैश कोर्स की तरह है, तो आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल उसी क्रैश कोर्स की तरह होनी चाहिए कि दिन रात आपको एक करना है इन 2 महीनों के लिए। तो जो जो अभ्यर्थी इस तरह का मेहनत कर पाएगा उसके लिए 2 महीने काफ़ी हैं। लेकिन अगर सामान्य तौर पर हम बात करें तो सामान्य जो अभ्यर्थी रहेंगे, सामान्य जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा-सा राह मुश्किल होने वाला है और ये रियलिटी है। मैं किसी का ना तो डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, ना किसी का दिल तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये सच बात है कि जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा-सा रास्ता मुश्किल नज़र आता है कि 2 महीनों में उनकी तैयारी हो पाएगी। 2 महीनों में उनके लिए रिवीजन का समय पर्याप्त हो सकता है, नई तैयारी का नहीं। नई तैयारी करने वाले वही अभ्यर्थी 2 महीनों में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने पढ़ाई के प्रति और जिनका जो बुद्धिमत्ता उनकी ठीक-ठाक है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो एक चीज़ ध्यान रखेंगे और जो विद्यार्थी ये सुन कर के थोड़ा-सा डिमोटिवेट फ़ील कर रहे होंगे, वो एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कौन अभ्यर्थी इस परीक्षा में मजबूत पोज़ीशन में है, जो पहले से तैयारी कर रहा है, जो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी कभी ज़ीरो से शुरुआत की होगी। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप भी ये सोचिए कि अभी हम मैदान में उतरे हैं युद्ध के लिए, लेकिन थोड़ा समय आपको अनुभव यहाँ पर लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपने इस एग्ज़ाम को हल्के में लिया, ये सोच कर के अभी हम नए हैं, हमारा कुछ होना नहीं है, तो आप अपने आप से झूठ कह रहे हैं, क्योंकि अगर आज से अभी से आप नहीं तैयारी करेंगे, तो कल के डेट पर भी आप की स्थिति वही बुरी ही रहेगी। यानी इस परीक्षा में भी आपको जी-जान लगा देनी है, भले आपका सिलेक्शन हो या ना हो। धीरे-धीरे आप अनुभव लेते-लेते हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपके चांस बन जाएँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा-सा चीज़ें जो है वैकेंसी को लेकर के और सरकारी नौकरी को लेकर के थोड़ा-सा कठिन है। यहाँ पर वैकेंसीज़ की संख्या फ़िलहाल जो है कि कम आ रही है व्यापम पीएससी के ज़रिए। तो बहुत ज़्यादा किस्मत की बात है यहाँ पर सरकारी नौकरी लगना, ठीक है? तो जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एस्पिरेंट होंगे उनका चांसेस है इसमें ज़्यादा लगने का। 2 महीने में तैयारी की जा सकती है या नहीं? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उसी डेडिकेशन और उसी रेगुलरिटी के साथ तैयारी करने वाले इस तैयारी को कर सकते हैं, अपनी नैया को पार लगा सकते हैं इस बार के व्यापम के एग्ज़ाम में, जो कि अब बदल करके सीजीएसएसबी हो चुका है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ठीक-ठाक देखने को मिलेगा। ये आपको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिलेगा। ऐसा जो है पिछले परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड इसी तरह से रहेगा। फिलहाल सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन पेपर हार्ड आए या फिर सरल आए, वो सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा। अगर सरल आएगा तो सबके लिए सरल है, अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड ही रहेगा, यानी कि एक ही धरातल पर सारे लोग खड़े होंगे और उसमें देखने वाली बात ये होगी कि उस परीक्षा वाले फ़ेज़ में आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से आप अपने अनुभव का फ़ायदा वहाँ पर उठाते हैं और टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा वहाँ पर उठाते हैं। आगे आने वाले समय में हम इस पर भी बात करेंगे कि उस 2 घंटे, ढाई घंटे के एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है और किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएँगे कि आप वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। क्योंकि असली जो युद्ध है वो उसी 2 घंटे में लड़ी जाती है, क्योंकि आपने तैयारी तो की है काफ़ी ज़्यादा, 2 महीने, 3 महीने, साल भर, 3 साल आपने तैयारी की है, पर वो सारा मेहनत उसी 2 घंटे में डिसाइड होता है। तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, उसके बारे में भी मैं एक स्ट्रेटेजी से भरा वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो ये वीडियो की काफ़ी डिमांड हो रही थी कि क्या 2 महीना बहुत कम समय है? देखिए, 2 महीने सभी को मिले हुए हैं, ठीक है? आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास भी 2 महीने हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनके पास भी 2 महीने हैं। हर किसी की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि इस 2 महीने में मुझे जी-जान लगा कर के क्या-क्या कवर करना है। कोई बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक आपको लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट आपको लग रहा है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घुस करके दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने मजबूत पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो 2 महीने का समय है वो कमज़ोर पक्ष पर ध्यान देने का कम रह गया है, बल्कि मजबूत पक्ष पर ध्यान देने का ज़्यादा रह गया है।
इसीलिए मैं बार बार ये इस बात को दोहरा रहा था जब वैकेंसी नहीं आई थी कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये समय है अपने कमजोर पक्ष पर अधिक से अधिक ध्यान देने का। मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में लोग बहुत लो फील करते हैं, तो उस पर ध्यान देने का समय था। लेकिन अब चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, 2 महीने का समय है, तो ऐसे पोर्शन में जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही है या जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है और वो कम नंबर के आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप उसको स्किप कीजिए, ज्यादा नंबर वाले टॉपिक को। और आपके रेंज में जो टॉपिक है, आपके समझ में जो अच्छी तरह से आता है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे आगे किसी और टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर या किस समस्या की निजात के लिए आपको अगला वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जरूर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।